माँ कालका की पूजा के बाद अब यहाँ पर जो अफीम के डोडे हैं उनमें कट लगना शुरू हुए। ये शुरुआत में जो पूजा की थी ये वो अफीम है और इनमें अब कट लगना शुरू हुए हैं और ये जो निकल रहा है यही ओपियम कहलाता है, अफीम। एक पेड़ में लगभग 3 डोडे निकलते हैं। जैसे ये एक पेड़ है, इसमें से 3 डंडियाँ हैं और 3 डोडे हैं और तीनों में से अफीम एक्सट्रैक्ट की जाती है। ये डोडे में कट लगाने वाली ब्लेड्स हैं, 3 ब्लेड्स एक साथ होती हैं। हाँ, 5 हैं कट लगाने के लिए और कुछ इस तरह की लाइनिंग आती है कट लगाने के बाद। ये कहलाता है सरपला। इसी से अफीम को कलेक्ट किया जाता है। अफीम के डोडे में इसको रख के खींचा जाता है। इसमें ऊपर की तरफ जो जाल लगा है वो तोतों से बचाने के लिए और लोगों की अच्छी नज़रों से बचाने के लिए। जैसे अफीम का खेत है तो उसके चारों तरफ मकई बो दी जाती है। मकई से क्या होता है, दूर से अफीम के खेत नहीं दिखते और लोगों की नज़र भी नहीं लगती। और सबसे ख़ास बात है कि कुछ ना कुछ चीज़ें फेंक दी जाती है खेत के आसपास ताकि भूख लगे तो आप खा सको। ये खेत है अफीम का, इसके ये मकई लगी, इसके पीछे अफीम लगा है और अगर भूख लगी तो आके आप अपने लिए चने भी खा सकते हैं, चने, चिकपीस। सुबह का भूला अगर शाम को अफीम के खेत में मिल जाए तो उसे भूला नहीं कहते। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? नहीं, अंदर नहीं जा रहा हूँ मैं इससे ज़्यादा अंदर जाऊँगा भी नहीं क्योंकि अब तो कट वो लगने लगे ना। भारत की जो दवा कंपनी है वो दुनिया में सबसे नंबर 1 पे है। यहाँ की दवाइयाँ जो हैं वो सिर्फ इसी वजह से कि भारत में अफीम का लगभग ओपियम का जो हमारे पास मॉर्फिन है, मॉर्फिन का लगभग 100 टन का प्रोडक्शन है, जिसे कहा दवाइयों के रेट पूरी दुनिया में भारत में सबसे कम पाए जाते हैं और सबसे अच्छी क्वालिटी की दवाई भारत में ही मिलती है। और भारत सरकार जो है एक अफीम की खेती के लिए लाइसेंस देती है जो कि एक कंट्रोल सब्सटेंस है और इसीलिए देती है क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ जो हैं पेन किलर और बहुत तरह तरह की दवाइयाँ हैं, उनमें बीमारियों के इलाज के लिए जो दवाई बनती हैं, जैसे मान लीजिए जैसे लेबर पेन है जिसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, कैंसर पेशेंट्स हैं जिनको जब कीमोथेरेपी दी जाती है, रेडिएशन दिया जाता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। इस तरह की जब बीमारी होती है तो फिर डॉक्टर्स के पास कोई रास्ता नहीं बचता, वो उन्हें डायरेक्ट मॉर्फिन के डोज ही देते हैं, उसके अलावा अब कोई नहीं है। तो अगर इस तरह की प्रोडक्शन रोक दिया जाए या इस तरह का ना हो तो बहुत सारी दवाइयाँ बनना ही बंद हो जाएंगी। जिन कंट्रीज़ में कंप्लीटली ये चीज़ बैन है वहाँ पे दवाइयों के रेट या जो मेडिकल सुविधाएं उसके रेट बहुत ज़्यादा हैं। भारत में दुनिया का सबसे अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम, सबसे अच्छा फार्मास्यूटिकल सिस्टम डेवलप है सिर्फ इसी वजह से। तो इसका एक ये रूप भी है कि अगर ये ना हो तो बहुत सारी चीज़ें डाउन हो जाए।